आपको क्या लगता है कि अगर कोई सैनिक अपने दुश्मन की कैद में पहुंच जाए तो दुश्मन उसके साथ क्या व्यवहार करेगा? वो उसके साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आएगा या फिर उसे पूरी तरह से तोड़ने और इंफॉर्मेशन निकालने के बाद खत्म कर देगा? तो आपको बता दें कि दुनिया के तमाम देशों के बीच एक जिनेवा संधि हुई थी, जिसमें हस्ताक्षर करने वाले देशों को इस बात को मानना होता है कि अगर वो अपने देश के सीमा में किसी सैनिक को पकड़े तो उसके सैन्य सम्मान के साथ साथ उसकी जान की हिफाजत और जितने समय उसे अपने पास रखते हैं उतने समय में उसकी तमाम जरूरतों का ख्याल रखना भी उसी देश की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कोई सैनिक अगर पाकिस्तान की जेल में फंस जाए तो क्या जिनेवा कन्वेंशन उस पर भी लागू होगा? खासतौर से तब जब वो सैनिक हमारे देश हिंदुस्तान के हो। हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान की कैद से छूटे कुछ ऐसे जांबाज बहादुर सैनिकों की कहानी जिनके हौसलों को पाकिस्तानी सरकार नहीं तोड़ पाई। कहानी शुरू होती है भारत पाकिस्तान की 1971 की जंग से, जब 5 दिसंबर को लाहौर पाकिस्तान के आसमान में भारत के बहादुर फाइटर पायलट धीरेन्द्र जाफा का जहाज अनकंट्रोल हो रहा था। सिचुएशन को समझते हुए पायलट ने सीट एग्जिशन का बटन दबाया और वो तत्काल प्लेन से निकलकर हवाई जहाज से बाहर आ गई और वो पैराशूट के जरिए जब नीचे आए तो बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन उन्हें सब कुछ बराबर सुनाई दे रहा था। उनके आसपास नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे थे। एक भीड़ उनकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। दरअसल ये फाइटर पायलट पाकिस्तान के इलाके में गांव के करीब गिरे थे, जहां के गांव वाले उन्हें उसी सिचुएशन में उन्हें लूट रहे थे। किसी ने उनकी घड़ी निकाली, किसी ने सर्विस रिवॉल्वर और इस तरह सिगरेट, लाइटर, पर्स, हैंड ग्लव्स, 200 पाकिस्तानी रुपए, जूते, जिसे जो मिला वो उनके शरीर से लूटकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तभी पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारी और कर्मचारी वहां आए। उनमें से एक लंबे चौड़े ऑफिसर ने जाफा से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है और क्या तुम जख्मी हो गए हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास रिवॉल्वर था जो गांव वालों ने लूट लिया। मेरी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है, मैं अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रहा हूँ। उन्होंने लोगों से इंडियन फाइटर पायलट को बचाया और उन्हें अपने साथ ले गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में प्लास्टर लगाया गया और जेल की एक कोठरी में बंद कर दिया गया। उनसे रोज इंट्रोगेशन होता और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती। उन्हें टॉयलेट ले जाने से पहले उनकी आंखों को कवर कर दिया जाता था। पाकिस्तान के अधिकारियों को कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्हें उसी बिल्डिंग के दूसरे कमरे में ले जाया गया जहां बहुत सारी आवाजें आ रही थी, मगर कुछ दिन बाद सब कुछ शांत हो गया और एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जेफ सर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर गले लगाने के लिए तेजी से आगे बढ़े, पर वो इस बात से अनजान थे कि उनकी रीढ़ की हड्डी में प्लास्टर बंधा है। एक भारतीय होने के नाते सीन काफी इमोशनल हो गया। वहाँ 10 और फाइटर पायलट बंद थे, जिनमें विंग कमांडर बनी कोहेलो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, बलविंदर सिंह ग्रेवाल, कुरुविला हरीश सिंह भी मौजूद थे। थोड़ी देर में इन सभी युद्धबंदियों के इंचार्ज पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हनीफ वहां पहुंचे और उन्होंने उन सभी को क्रिसमस की बधाई देते हुए केक खिलाया। ये शाम कई मेमोरेबल मोमेंट्स लेकर आई थी। इस मोमेंट पर युद्धबंदियों में इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर विंग कमांडर बनी कोहेलो ने उस्मान हनीफ से कहा कि वो अपने शहीद हुए साथियों के लिए मौन रखेंगे और साथ ही राष्ट्रगान गाएंगे। इसके बाद 25 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की जेल में भारत का राष्ट्रगान गूंज उठा। इस बीच भारत की नीति नियोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी धर पाकिस्तान आए और लौट भी गए, लेकिन युद्धबंदियों की किस्मत का कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन दिलीप पारुलकर पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि अगर वो कभी पकड़े जाते हैं तो वो दुश्मन की जेल में शांत नहीं बैठेंगे, बल्कि वहां से भागने की कोशिश करेंगे। इन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट ग्रेवाल और हरीश सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान की जेल से भागने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 5 नंबर की बैरक की दीवार में 21 बाई 15 इंच का एक होल करके वहां से बाहर निकलने का फैसला किया। ये होल पाकिस्तानी वायुसेना के रोजगार विभाग के दफ्तर के ओपन स्पेस में खुलता था। वहां से वो 6 फुट की दीवार को पार करके माल रोड पर आ जाएंगे। योजना के मुताबिक काम शुरू हो गया। दीवार की 56 ईंटों को उसके प्लास्टर समेत हटाकर मलबे को ठिकाने लगाना आसान काम नहीं था। कुरुविला ने एक स्क्रू ड्राइवर का इंतजाम किया तो ग्रेवाल ने एक कोका कोला की बोतल में छेद करने वाले धारदार हथियार की व्यवस्था की। रात के वक्त ट्रांजिस्टर के साउंड को बढ़ा दिया गया और काम शुरू हो गया। दिलीप पारुलकर और ग्रेवाल दीवार को खोदने का काम शुरू करते हैं। साथ ही हैरी और चार्टी इस बात की जानकारी की निगरानी करते हैं कि कहीं कोई आ न जाए। जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से युद्धबंदियों को उस दौर में 50 फ्रैंक दिए जाते थे। ये उनका मासिक वेतन होता था, जिससे वो अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें खरीद लेते थे। पारुलकर को ये मालूम था कि उनका एक पाकिस्तानी गार्ड औरंगजेब दर्जी भी है। उन्होंने उसे पाकिस्तानी डिजाइन वाला पठानी सूट बनाने का आग्रह किया। इसी प्रकार कामत नाम के एक दूसरे साथी ने एक फाउंटेन पेन के डिजाइन वाला एक कंपास बनाया, जिसे उसने सुई और मैग्नेट के साथ बैटरी के इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके बनाया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और जेल से निकलने के लिए सही समय था, क्योंकि गार्ड रिलैक्स और छुट्टी के मूड में रहते हैं।
12 अगस्त की रात अचानक बिजली गरजने, तेज हवाएं चलने के साथ मौसम का मिजाज बिगड़ गया। इसके साथ ही जेल से बाहर निकलने का रास्ता भी साफ हो गया। तीनों सिपाही 5 नंबर की बैरक की दीवार पार करके बाहर आ गए। वहाँ पर एक चौकीदार मौजूद था जिसने अपने चेहरे को धूल से बचाने के लिए कंबल ढक रखा था। इसके बाद उन्होंने देखा कि माल रोड पर काफी हलचल थी। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई तो चौकीदार भी वायुसेना के रोजगार विभाग के दफ्तर में चला गया। इसके बाद मौका देखकर तीनों वहाँ से निकल गए। रोड पर आने के बाद फिल्म देखकर निकल रहे लोगों की भीड़ में शामिल हो गए। आजादी की हवा को महसूस करके हरीश सिंह के मुंह से निकला आजादी, जिसे देखकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट ग्रेवाल ने उनसे कहा कि भाई कंट्रोल योर इमोशन। तीनों ने अपनी पहचान को ईसाई आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो तीनों मुसलमानी नाम नहीं रख सकते थे। उन्हें नमाज पढ़ना नहीं आता था। इस प्रकार दिलीप पारुलकर बने फिलिप पीटर और हरीश बने अली अमीर। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के ये सभी फाइटर पायलट ईसाई रिलीजन से काफी परिचित थे। यही वजह है कि उन सभी को अपनी इस आइडेंटिटी ज्यादा आसान लगी। फिल्म देखकर निकलने वालों की भीड़ को एक तरफ करते हुए ये सीधा बस स्टैंड की तरफ भागे और बस स्टैंड में पेशावर की बस लगी हुई थी, जिसे पकड़कर ये वहाँ से सीधा पेशावर के लिए निकल गए। ये सभी ऑफिसर सुबह सुबह पेशावर पहुँच गए और वहाँ से उन्होंने जमरूद रोड के लिए तांगा कर लिया और इसके बाद फिर उन्होंने अपने आगे का सफर पैदल ही शुरू कर दिया। कुछ समय तक चलने के बाद इन्होंने फिर एक बस में बैठकर सफर शुरू किया। हालांकि बस के भीतर जगह नहीं थी, इसलिए कंडक्टर ने इन्हें छत पर ही बैठा दिया। जमरूद पहुंचकर इन्होंने जब आगे बढ़ना शुरू किया तो इन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था कि आप एक ट्राइबल एरिया में एंटर कर रहे हैं, जहां आपको अलर्ट रहना है। मेन रोड को बिल्कुल भी ना छोड़े, महिलाओं की फोटो बिल्कुल भी ना खींचे। इसके बाद वो सभी एक बस की छत पर चढ़े और वहां से लंडी कोतल पहुंच गए। बताया जाता है कि वहां से अफगानिस्तान का बॉर्डर केवल 5 किलोमीटर दूर था। वहां उतरकर उन्होंने एक जगह चाय पी, फिर वहीं से लंडी खाना के बारे में पूछताछ शुरू की। दूसरी तरफ रावलपिंडी की जेल से इन तीनों के भाग जाने पर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। तभी उनके सामने एक ऐसा आदमी आया जो उन्हें लंडी कोतल ले जाने के लिए आगे ले चला। वो आदमी बातों बातों में उन सभी से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें ग्रेवाल और हैरी ने अपनी डिसाइडेड स्टोरी उनके सामने प्लांट कर दी। उसने पूछा कि वो सभी कहां से हैं, और इसके बाद उस आदमी के सुर बदल गए। उसने कहा कि यहाँ लंडी खाना नाम का कोई जगह है ही नहीं। वो आदमी दरअसल उन्हें बंगाली समझ रहा था। ये देखकर पारुकल ने बताया कि उन्होंने पूछा कि क्या तुम हमें बंगाली समझ रहे हो? क्या तुमने बंगाली लोगों को पहले कभी देखा है? ये समझ रहा था ये तीनों अफगानिस्तान के रास्ते बांग्लादेश भागना चाहते हैं। उस आदमी ने इन तीनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो सीधा उन्हें अपने साहब के पास ले गया। लेकिन हकीकत में वो तहसीलदार का चपरासी था जो उन्हें सीधा लंडी कोतल तहसीलदार के पास ले गया। तहसीलदार के पास जब ये सारी जानकारी आई तो उसने इन तीनों से अपनी तरफ से पूछताछ शुरू की, और जब सारा भेद खुल गया तो फिर दिलीप पारुलकर ने उनसे कहा कि आप मेरी बात स्क्वाड्रन लीडर उस्मान से करा दीजिए। तहसीलदार ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान से जब बात कराई तो उन्होंने कहा कि खबर तो आपको जानकारी तो लगी गई होगी कि हम जेल ब्रेक करके भाग चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम लंडी कोतल में हैं। आपके तहसीलदार ने हमें यहाँ पकड़ रखा है। दूसरी तरफ से आवाज आई कि आप तहसीलदार से बात कराएं। उस्मान ने तहसीलदार से बात की और उनसे कहा कि ये सभी हमारे आदमी हैं, आप इन्हें अपने यहाँ सुरक्षित रखिए और इन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ इन सभी इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स साथियों को अलग अलग कर दिया गया और अंधेरी कोठरी में भर दिया गया। गार्ड के रूप में घंटी बजी और गार्ड को सबसे पहले जाफा पर शक था। इसके बाद इन सभी युद्धबंदियों को लायलपुर जेल लाया गया, जहां इंडियन आर्मी के भी कुछ सिपाही युद्धबंदी के तौर पर बंद थे। अचानक वहां पर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो पहुंचे। उन्होंने स्पीच देते हुए कहा कि आपके यहाँ की सरकार ने आपकी खबर लेनी बंद कर दी है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी पर रहम करके आपको यहाँ से छोड़ रहा हूँ। इसके बाद इन सभी युद्धबंदियों को बाघा बॉर्डर पार कराया गया। जैसे ही अपने देश में पहुंचे, लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और अपने स्वागत सत्कार को देखते हुए इन सभी युद्धबंदियों के मन में भारत सरकार के प्रति जो रोष था वो जाता रहा। तो दोस्तों, हमारे देश के बहादुर सपूतों के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम लिख दीजिए। धन्यवाद।